हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्टिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है फाउंडेशन। जो आपकी किसी भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग की एक स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड करती है, उसकी मजबूती इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज हम उसकी सभी बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बारे में जो जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैंने एक फाउंडेशन का आपका एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको बच्चों, ये एक फाउंडेशन का एलिवेशन पार्ट है। ये फाउंडेशन का क्या है? एक एलिवेशन पार्ट है, जो कि बच्चों आपका ये वाला पार्ट जो होता है, ये होता है इसका बेस। ये क्या होता है? ये इसका होता है बेस। ठीक है, ये इसका बेस होता है। ये किसका होता है? ये सीमेंट कंक्रीट का होता है। ये सीमेंट कंक्रीट का, जिसको बोलते हैं बच्चों सीसी। क्या बोलते हैं? सीसी, सीमेंट कंक्रीट। इसके अंदर कंक्रीट पार्टिकल दिखाए गए हैं, और ये जो महीन महीन पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये क्या है? सैंड, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट का बच्चों इसमें रेशो लिया गया है। जो इसमें बच्चों रेशो लिया जाता है वो 1:4:12 का इसमें रेशो लेते हैं बेस के अंदर। ठीक है, जो ग्रेड यूज किया जाता है बच्चों। जो ये वाली स्ट्रेंथ होती है, ये वाली जो आपकी डेप्थ होती है, ये डेप्थ आपकी जितनी वॉल की चौड़ाई होती है, तो वॉल की नॉर्मली बच्चों कितनी चौड़ाई ली जाती है? 30 सेंटीमीटर। कितनी ली जाती है? 30 सेंटीमीटर। तो बेस की चौड़ाई और इसकी चौड़ाई इक्वल होती है, मतलब इसकी विड्थ एंड इसकी विड्थ बच्चों इक्वल ली जाती है। देन ये बच्चों जो खसका होता है, ये वाला जो स्टेप होता है, ये 15 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा। ये कैसा होगा? 15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ये आपके 5 सेंटीमीटर के होते हैं। कितने के? 5 सेंटीमीटर के आपके स्टेप अंदर की तरफ लिए जाते हैं। देन उसी के बाद बच्चों ये वाले भी आपके 5 सेंटीमीटर के होते हैं। कितने के? 5 सेंटीमीटर के। देन उसके बाद बच्चों कुछ ऊंचाई पर इसकी डेप्थ जो होती है, नॉर्मली इसकी डेप्थ जीएल तक की लाइन के इक्वल होती है। ये यदि इसकी चौड़ाई बच्चों कितनी होगी? इसकी चौड़ाई, जो भी इसकी चौड़ाई होगी उतनी ही इसकी हम डेप्थ लेते हैं। यदि ये बच्चों क्या है, यदि मैं इसको 90 मान लूँ, नॉर्मली कितनी जाती है? 90 सेंटीमीटर। कितनी जाती है? 90 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी आपकी? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच्चों 90 से आपकी 1.2 मीटर तक ली जा सकती है। 1.2 मीटर तक ली जा सकती है। और बच्चों यदि मैं इसकी जीएल से पीएल तक की, प्लिंथ लेवल तक की बात करूं, तो ये 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक ली जाती है। 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक ली जाती है। देन उसके बाद बच्चों आपका जो स्ट्रक्चर वर्क है वो आपका कंटिन्यू आता है। और जो बच्चों ये वाली लेयर जो डाली गई है, ये वाली लेयर है आपकी डीपीसी। इसको क्या बोलते हैं? डीपीसी। डीपीसी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स। इसकी जो थिकनेस ली जाती है वो आपकी 2.5 सेंटीमीटर ली जाती है। 2.5 सेंटीमीटर से, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक की बच्चों इसकी ये चौड़ाई डाली जाती है। 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक की इसकी चौड़ाई बच्चों डाली जाती है। अब इसको यदि मैं डिवाइड करूं बच्चों, जो जीएल से नीचे तक का पार्ट आता है, ये वाला पार्ट क्या है? ये जीएल से नीचे तक का जो आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस से जो नीचे का पार्ट होगा किसका? फाउंडेशन का, उसको कहेंगे सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर। और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर बच्चों जो होता है, जो आपकी अर्थ सरफेस के जो नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का, अर्थ से नीचे वाला पार्ट, उसे कहते हैं सब स्ट्रक्चर। और देन जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो आपको दिखाई देता है उसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो
छोटी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन करेंगे, देन इसको डायग्राम को बनाएंगे जिस तरीके से बनाया गया है। ये जो आपको यहाँ पे मैंने सिंबल दिखाए गए हैं बच्चों, ये है आपका ब्रिक मैसनरी। ये क्या है आपका ब्रिक मैसनरी वर्क है, ये होगा आपका ब्रिक मैसनरी वर्क, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो जो सिंबल्स होते हैं वो ब्रिक मैसनरी के सिंबल हैं। इसमें अब आती है हमारी व्हाट इज नींव, नींव फाउंडेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, हिंदी में बोलते हैं फाउंडेशन को नींव, नींव आपकी क्या होती है। ठीक है, तो नींव बच्चों, यदि मैं नींव की डेफिनेशन बताऊं, डेफिनेशन नींव की एक शॉर्ट फॉर्म में ये होती है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का भार होता है वो उस स्ट्रक्चर के लोड को क्या करता है, अर्थ सरफेस पर ट्रांसफर कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, जो भी बिल्डिंग का हमारा लोड आता है, सपोज ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी होती है, जो भी लोड आता है उस लोड को फाउंडेशन क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अर्थ सरफेस पर। ठीक है, जिससे कि वो लोड एक पॉइंट लोड के रूप में नहीं रहता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण उसका लोड एक वितरित हो जाता है और समान रूप से चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए फाउंडेशन का एक मेन रोल होता है एक बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के लिए एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, या आपका कोई भी स्ट्रक्चर पार्ट हो उसकी फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया कि बेस सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का लिए। ठीक है, चाहे वो कोई टॉपिक पढ़ा हो चाहे किसी भी, तो हर एक चीज़ का बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार बच्चों आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन एक बेस होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का फाउंडेशन। यदि आपकी फाउंडेशन एक अच्छी तरीके से बनाई गई है और अच्छे मटेरियल को यूज़ करके बनाई गई है और उसकी डिजाइनिंग आपने सही तरीके से की है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ लॉन्ग और उसकी स्ट्रेंथ और उस पर आ रहे लोड को अच्छे से वो वहन कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी अब एक डेफिनेशन के रूप में इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। देखिएगा क्या है, स्ट्रक्चर का वह भाग, अब लिखेंगे बच्चों क्या, बिल्डिंग, इसमें लिखेंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का वह भाग बिल्डिंग स्ट्रक्चर का वह भाग जो स्ट्रक्चर के लोड को अर्थ सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है बच्चों, किसके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फाउंडेशन कहलाता है। ठीक है, फाउंडेशन कहलाता है बच्चों। इसकी आप डेफिनेशन इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसी में नेक्स्ट आपने सभी ने बना लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन इसी में बच्चों थोड़ी सी चीज़ें मैं इसकी रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखिएगा बच्चों, एक आता है आपका फुटिंग। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख ली। फिर इसके बाद आता है आपका फुटिंग, एक वर्ड आता है यूज फुटिंग। फुटिंग बच्चों किसे कहते हैं, फुटिंग फुटिंग फाउंडेशन के अंदर वह भाग होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, फुटिंग वह भाग होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। स्ट्रक्चर का वह पार्ट जो दिखाई न दे। दिखाई कौन सा पार्ट नहीं देगा, जो बच्चों अर्थ की सरफेस के अंदर बनाया जाता है, जो बना होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका फुटिंग कहलाता है। तो फुटिंग हेडिंग डालेंगे फुटिंग। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फुटिंग। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फुटिंग। चलिए हेडिंग डालेंगे, लिखेगा लिखेंगे ग्राउंड
ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के नीचे के कंस्ट्रक्शन पार्ट को कंस्ट्रक्शन पार्ट को फुटिंग कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, बच्चों। ठीक है, यहां तक हमने ये लिख लिया, दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है। देन उसके बाद बच्चों आपका आता है, जैसे कि मैंने फाउंडेशन के अंदर बताया था कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालेंगे सब स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे सब स्ट्रक्चर पार्ट। मैंने बताया था बच्चों, जो आपका ग्राउंड लेवल से नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो अर्थ सरफेस के जो नीचे फाउंडेशन बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर। नींव का वह भाग बच्चों क्या करें, देखिए लिखेंगे इसमें फाउंडेशन का, लिखिएगा फाउंडेशन का वह भाग जो फाउंडेशन का वह भाग जो ग्राउंड लेवल से नीचे बना होता है, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे। देन इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। इसको हिंदी में बच्चों सब स्ट्रक्चर को अधसंरचना कहते हैं। ठीक है, क्या अधसंरचना, क्या कहते हैं बच्चों इसको, अधसंरचना। ठीक है, अधसंरचना हिंदी में। अब इसमें लिखेंगे सुपर स्ट्रक्चर, इसमें लिखेंगे सुपर स्ट्रक्चर। देखिए सुपर स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बच्चों हिंदी में अधि संरचना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें फाउंडेशन का वह पार्ट जो अर्थ सरफेस से ऊपर बनाया जाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ तक बच्चों नोट करेंगे। ये बच्चों आपका सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के इसके पार्ट हो गए। देन उसके बाद बच्चों अपना डालेंगे ग्राउंड लेवल डीपीसी। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम डीपीसी। हेडिंग डालेंगे डीपीसी।
ठीक, इसकी जो फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स। यह यह फाउंडेशन का एक इम्पोर्टेंट भाग है, इम्पोर्टेंट भाग है जो फाउंडेशन में नमी को आने से रोकता है तथा इससे फाउंडेशन की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है बच्चों। ठीक है, देन यहाँ पे स्टार बना के लिखेंगे इसकी इसकी मोटाई थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक ली जाती है। ठीक है, और बच्चों इसका ग्रेड M15 M20 जो बच्चों आपका ग्रेड होता है इस तरीके से लिख लेंगे। M15 होता है 1, ठीक है, ये ग्रेड होगा। देन M20 होगा 1/1.5/2, ये आपके ग्रेड इसमें बच्चों यूज किए जाते हैं, ये ग्रेड इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। आप लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई, ठीक है, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए तो जो आगे की क्लास है, आगे की जो हमारी इसमें कुछ चीज़ें होंगी और हम इसमें फाउंडेशन में और चीज़ें पढ़ेंगे कि फाउंडेशन हमारे कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी फाउंडेशन उसकी है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उनके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।